दोस्तों नमस्कार। एक छोटा सा डिस्कशन, आलोचना, और इसका शीर्षक है धर्म का नाम पर अधर्म। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने धर्म का हमें संज्ञा बताए हैं। धर्म है वही आपका अंदर जो दैवत्य है, डिविनिटी है, उसका प्रकाश, मैनिफेस्टेशन, वही है धर्म। एक लाइन में स्वामी विवेकानंद जी ने ये हमें बताए हैं। क्यों? अगर ऐसा हो तो हम अन्याय, अधर्म, इसका आश्रय लेके दूसरे को हम परेशान नहीं करते। दूसरे का मुंह से अन्य खींच के हम उदर पूर्ति नहीं करते। दूसरे को पीड़न करके, दमन करके अपना अहंकार को हम प्रकट नहीं करते। दोस्तों, हम धर्म का आश्रय लेके कितना अधर्म करते हैं, क्योंकि धर्म अव्यक्त है। अगर ये व्यक्त होते, इनका स्वरूप अगर प्रकाशित होते, तो जब भी हम धर्म को लेके ऐसे अधर्म करने का कोई कोशिश करते तो हमारा कान पकड़ के इतना मार मारते थे कि हम कभी और कदम बढ़ाते थे नहीं। हम लोग अदालत कक्ष में क्या देखते हैं? श्रीमद् भगवद गीता जैसे पवित्र ग्रंथों पर हम हाथ रखते क्या कसम खाते हैं? हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे सच बोलेंगे। वास्तव में हम क्या करते हैं? बिना सोचे एक के ऊपर एक हम झूठ बोल देते हैं, अपने को बचाने के लिए और दूसरे को बोली चराने के लिए। और कुछ टाइप का वकील क्या करते हैं? झूठ को सच, सच को झूठ प्रतिपन्न करने के लिए कितना लड़ाई करते हैं। अगर हम धर्म को जानते थे, इनको फील करते थे, इनका शक्ति को हम अनुभव करते थे, तो कभी झूठ का आश्रय हम नहीं लेते। जैसे हम शपथ लेते हैं, ऐसे सच बोल के एक दिन में मामला खत्म हो जाते थे। दोस्तों, हम देखते हैं समाज में तुलसी का माला पहन के, गेरुआ बसन पहन के, सफेद वस्त्र पहन के, लाल वस्त्र पहन के, ऐसे भेक
धर के, ऐसे भेक पकार के कैसे हमें ये लोग चीट करते हैं, दूसरे को शोषण करते हैं, दूसरे को बुद्धू बना देते हैं। क्योंकि गेरुआ पहनने के लिए, अपना नाम के आगे स्वामी लिखने के लिए, योगी लिखने के लिए, फलाना लिखने के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और हम धर्म के ऊपर इतना विश्वास रखते हैं, इतना डरते हैं, इतना धर्म को हम प्यार करते हैं, जैसे भेक लेके कोई आदमी गेरुआ पहन के नाम के आगे ऐसे स्वामी योगी ऐसा लिख के जब सामने आ जाते हैं ना, हम दुर्बल हो जाते हैं। और ये सुयोग लेके वो लोग हमें लूटते हैं। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव ने बार बार हमें सतर्क किए हैं, बिना सच जाने किसी को अच्छे तरीका से बजाओ, उसे उसके बाद विश्वास करो। साधु को रात में भी देखो, दिन में भी देखो, तब उसके ऊपर भरोसा करो, विश्वास रखो। अगर एक बार विश्वास आ जाए, कभी संदेह मत करो। धर्म जैसे तरु चुपचाप खुला आसमान के नीचे कितना कष्ट सहते हैं, हमें फल देते हैं, छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन स्वार्थ ताड़ित होकर हम क्या करते हैं, कितना निष्ठुर, कितना पाखंड हो जाते हैं उसके ऊपर, कितना अत्याचार करते हैं तरु के ऊपर। ऐसे धर्म अव्यक्त है। धर्म कभी प्रतिशोध नहीं लेते हैं उनका संतान के ऊपर। इसलिए हम धर्म को लेके अधर्म करते हैं। लेकिन हम कोई सजा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सजा के लिए क्या चाहिए, सबूत चाहिए। हम कहां सबूत के लिए ढूंढ के मरे। हम समाज में क्या देखते हैं, हमें सबूत चाहिए। सबूत के पीछे हम ढूंढते रहे और शैतान बदमाश समाज के ऊपर अपना शक्ति प्रदर्शन करते रहे। हम कुछ नहीं कर पाते हैं। धर्म का नाम पर अधर्म करते हैं, लेकिन धर्म जरूर सजा देते हैं, समय पर जरूर सजा देते हैं, लेकिन हम ढोली पहन के हैं ना, इसलिए जब उनका सजा मिलेगा उसको पहले हमारा सब बर्बादी हो जाता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहे हैं, तुम्हारा अंदर में जो देवत्व है उसका प्रकाश ही धर्म है। क्योंकि अगर ऐसा होगा, आदमी झूठ का सहारा लेके
दूसरे को चीट नहीं करेगा, झूठे अहंकार लेके, दंभ लेके, औद्धत्य लेके दुर्बल के ऊपर पीड़न नहीं करेगा, धर्म का नाम पर दूसरे के ऊपर अत्याचार नहीं करेगा। ऐसा धार्मिक आत्मपौमेन होते हैं, मतलब अपना सुख दुख, अपना कष्ट, अपना परेशानियां जैसे अनुभव करते हैं, दूसरे को भी ऐसे अनुभव करते हैं, वो अपना की पर कोई फर्क नहीं मानते हैं, अपने को दूसरे के अंदर देखते हैं, दूसरे को अपना अंदर देखते हैं। अगर आदमी ऐसा धार्मिक हो जाते हैं तो उसको बोलना नहीं पड़ता है, तुम देश को प्यार करो, देश से मोहब्बत करो, समाज से मोहब्बत करो, आदमी को अपना जैसे प्यार करो, एक दूसरे से कोई भेदभाव मत करो। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने हमें बोले हैं, जो अपना जीवन में वो अपनाए हैं, ये तुम्हारा अंदर में जो देवत्व है उसका प्रकाश करो, वही है धर्म। यू मैनिफेस्ट योर डिविनिटी, what is already in you. नमस्कार।